अस्सलाम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक न्यू कोर्स के साथ। ये कोर्स क्या है, किस चीज़ के बारे में है, इसके बारे में जानने से पहले मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद सुहेब और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेब। नाज़रीन, ये कोर्स क्या है। ये कोर्स वर्डप्रेस के बारे में है। व्हाट इज़ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या है। वर्डप्रेस ने ना सिर्फ दुनिया को चेंज किया है, रख दिया है, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के साथ साथ इंडस्ट्रियल लाइफ को भी चेंज कर दिया है। वर्डप्रेस के बारे में मज़ीद डिटेल के साथ जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। तो चले अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ ताकि वर्डप्रेस को डिटेल के साथ समझ सकें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आप पहली स्लाइड वर्डप्रेस की देख रहे हैं। वर्डप्रेस की इसमें के अंदर आपको वर्डप्रेस का लोगो नज़र आ रहा है। तो चलते हैं लेक्चर के मज़ीद डिटेल में। What is WordPress? WordPress क्या है? WordPress is a software for making websites and it's also known as CMS. WordPress एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो वेबसाइट्स बनाता है और इसको हम CMS कहते हैं। अब लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि CMS क्या है। CMS stands for Content Management System. एक ऐसा सिस्टम जो ओवरऑल कंटेंट को मैनेजमेंट करता है। वो कंटेंट आपकी वीडियोस भी हो सकती है, आपकी ऑडियोज़ भी हो सकती है, आपके राइटिंग भी हो सकती है, etc. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो कंटेंट आप किस फॉर्म में सेव करते हैं। मज़ीद इसके अंदर हमारा एक टॉपिक आएगा जिसके अंदर हम इसे मज़ीद डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। CMS आल्सो नोन एज स्विस आर्मी नाइफ। स्विस आर्मी नाइफ, जैसा कि आपको पता होगा कि स्विस आर्मी नाइफ एक ऐसी नाइफ होती है जिसके अंदर हर टूल अवेलेबल होता है। इस तरह वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसके अंदर तमाम फंक्शनैलिटी अवेलेबल है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस की कितनी टाइप्स हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्डप्रेस फॉर wordpress.com, wordpress.org। हम फर्दर मज़ीद इसको आगे इन दोनों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। व्हाट इज wordpress.com? WordPress is a free open source website creation platform on a more technical level. WordPress हर लिहाज से एक फ्री सोर्स वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम वेबसाइट्स को टेक्निकल लेवल पे क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिटन इन PHP MySQL डेटाबेस। वर्डप्रेस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि CMS, और ये रिटन इन PHP MySQL डेटाबेस। ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनके ज़रिए कंटेंट मैनेजमेंट ये बना हुआ है। वर्डप्रेस इज़ द ईजीएस्ट मोस्ट पावरफुल ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट बिल्डर इन टुडे। ये वर्डप्रेस दुनिया का जदीद डेटाबेस सिस्टम है जो वेबसाइट क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। व्हाट इज़ WordPress.org? WordPress.org क्या है। WordPress.org often called self-hosted WordPress। WordPress.org self-hosted WordPress प्लेटफॉर्म है। इज़ द फ्री ओपन सोर्स। ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है डेट यू कैन इंस्टॉल ऑन योर ओन वेब होस्ट टू क्रिएट वेबसाइट डेट 100% योर ओन। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपनी वेबसाइट कर सकते हैं अपने डेटाबेस के ऊपर। नाउ मूव टू द डिफरेंस बिटवीन wordpress.com एंड wordpress.org। Different between WordPress.org or WordPress.com. Free setup, occasionally show ads, limited selections of themes, limited ability to customize, cannot be used to make money, no AdSense or affiliate commission. Sports available, spam and security protection include। ये थी WordPress.com के प्रॉपर्टीज़। अब WordPress.org की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सेल्फ होस्टिंग नीड, no ads unless you add them, ultimate limited themes, your site is fully customized, advanced SEO and site features available।
can be used for anything, sport available, spam and security protection are your responsibility. इससे हमें ये पता लगता है कि wordpress.com एक हाईली और वेल सपोर्टेड सॉफ्टवेयर है बनिस्बत WordPress.org के, क्योंकि WordPress.org में वो फंक्शनैलिटीज़ नहीं है जो WordPress.com में हमें दी जा रही हैं। अब मज़ीद डिफरेंस इसका हम देख लेते हैं। यू कैन नॉट इंस्टॉल थर्ड पार्टी प्लगइन्स। आप WordPress.org में थर्ड पार्टी प्लगइन्स इंस्टॉल नहीं कर सकते। You can only use themes provided by WordPress.com and you cannot customize them. अब WordPress.com में आपको जो थीम प्रोवाइड की जाती है आप सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। You cannot freely monetize your website. आप अपनी साइट को मोनेटाइज नहीं कर सकते। You have to pay $25 to remove WordPress.com branding. आप $25 पे करते हैं वर्डप्रेस की ब्रांडिंग जिसको वाटरमार्क कहते हैं उसको रिमूव करने के लिए। यू कैन नॉट क्रिएट ई कॉमर्स स्टोर। आप ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट नहीं कर सकते। गूगल एनालिटिक्स एंड एसईओ फीचर्स आर मिसिंग। और गूगल एनालिटिक्स और एसईओ फीचर्स भी मिसिंग होते हैं। यू कैन इंस्टॉल एनी प्लगइन फ्री एंड पेड। आप वर्डप्रेस और के अंदर फ्री और पेड प्लगइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। In WordPress.org, you can use themes of your choice. Full customization can be done. आप इसके अंदर वो themes भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसको आप fully customize भी कर सकते हैं। You have free to monetize your website. आप इसके अंदर आप monetize भी कर सकते हैं। With WordPress.org, you have branding freedom. WordPress.org के अंदर branding freedom भी होती है। आप चाहें तो वाटरमार्क ऐड कर सकते हैं और वाटरमार्क डिस्पोज भी कर सकते हैं। यू हैव टू फ्री क्रिएट एनी टाइप ऑफ वर्डप्रेस वेबसाइट स्टोर। आप इसके अंदर किसी भी किस्म का ई कॉमर्स स्टोर या वर्डप्रेस स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। फ्री टू इंटीग्रेट एनी एनालिटिक एंड एसईओ प्लगइन। आप इसके अंदर किसी भी किस्म का एसईओ प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रोज एंड कॉन्स ऑफ WordPress.org। WordPress.org के प्रोज एंड कॉन्स। Heavily customizable variety of monetization options available. हम heavily customizable होता है ये और variety of monetization options इसके अंदर available होती हैं। Greater customer support होती है और features होते हैं। Perfect for business and e-commerce website और ये business और e-commerce website के लिए perfect होता है। Cons, no free domain और hosting। इसके अंदर ना तो free domain होता है और ना ही hosting होती है। Technical knowledge required to operate। इसके अंदर टेक्निकल नॉलेज रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड होती है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज लेंथी। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लेंथी होता है बनिस्बत WordPress.com के। यूज़र इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट मेंटेनेंस। यूज़र साइट मेंटेनेंस के इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आप WordPress.org पे साइट मेंटेन कर रहे हैं तो आपके साथ आपसे कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो आप उसके खुद रिस्पॉन्सिबल है, ना कि WordPress.org रिस्पॉन्सिबल होता है। WordPress.com की अगर हम प्रोज और कॉन्स देखें, हैवीली कस्टमाइजेबल, इसके अंदर कस्टमाइजेबल डू नॉट हैवी कस्टमाइजेबल होता है। वैरायटी ऑफ मोनेटाइजेशन भी अवेलेबल नहीं होती और ग्रेटर कस्टमर सपोर्ट भी नहीं होती है। परफेक्ट बिजनेस एंड ई कॉमर्स वेबसाइट भी नहीं बना सकते हम WordPress.com के। आप ऐसे कह सकते हैं कि इसका उल्ट ही WordPress.com है। अगर हम देखें कि जो कॉन्स हमें WordPress.org के हैं वही को प्रोज बन जाते हैं WordPress.com के, और जो प्रोज WordPress.org के हैं वो कॉन्स बन जाते हैं WordPress.com के। ये थी हमारी वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर इसके मुतालिक आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।